हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो आज हम देखने वाले इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें यूनिट्स किस लिए यूज करते हैं ये देखने वाले हैं। बेसिकली हमें कुछ भी मेजर करना हो तो यूनिट्स इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मैंने कहा लीटर, तो आप एक झटके में समझ जाते हो कि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर मैंने कहा मीटर, तो आप जल्दी से बोल सकते हो कि मैं डिस्टेंस के बारे में बात कर रही हूँ या लेंथ के बारे में। सो यूनिट्स बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी के इंफॉर्मेशन देते हैं। सो लेट्स सी, हमें किस टाइप्स की यूनिट पता है या कौन से सिस्टम्स ऑफ यूनिट पता है। उसके पहले लेट्स डिफाइन द यूनिट। सो यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिट को हम बोल सकते हैं द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी क्वांटिटी। मतलब लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द स्टैंडर्ड विच इज यूज टू मेजर any physical quantity is called as unit. तो इसको हम बोल सकते हैं यूनिट। अब ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। यूनिट के बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हम अभी भी यूज करते हैं। सो देख लेते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सो कौन से सिस्टम्स हमारे पास है जो हम यूज कर रहे हैं। उसमें पहला सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सो सीजीएस का फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरी सिस्टम आती है एमकेएस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड। थर्ड जो सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड। और जो लास्ट वाली है फोर्थ सिस्टम, जिसका नाम है एसआई सिस्टम, जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। सो ये पहले जो तीन सिस्टम्स आप देख रहे हो, सीजीएस, एमकेएस एंड एफपीएस, ये तो हम यूज करते ही हैं। बट अभी रिसेंटली जो ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं वो है एसआई सिस्टम। सो अब हम देखेंगे इस एसआई सिस्टम में हमारे पास दो टाइप्स के क्वांटिटीज आते हैं। एक आती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, दूसरे आते हैं डिराइव क्वांटिटीज। और इनके क्वांटिटीज के ऊपर ही इनकी यूनिट्स डिफाइन होते हैं। जैसे हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स में और डिराइव यूनिट्स में। सो बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। सो जैसे अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं दो टाइप के क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी दूसरा है डिराइव क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये कौन से क्वांटिटीज होते हैं? बेसिकली ये वो क्वांटिटीज होते हैं जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। आपके बुकिश लैंग्वेज में डिफाइन करना है तो हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर physical quantity for their measurement। मतलब वो क्वांटिटी जिनको मेजर करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं
पड़ती। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोल सकते हैं लेंथ। लेंथ ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए आपको एक स्केल काफी है जिससे आप लेंथ मेजर कर सकते हो। इसके लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास हो, फोर्स हो, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। सो लेंथ ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं मास, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस तरह हमारे पास टोटल 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर बहुत सारी आते हैं। तो ये सारे हो गए आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनके ऊपर से हम इनकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। सो अगर हम बात करें लेंथ की यूनिट की, तो उसका यूनिट आता है एसआई सिस्टम में मीटर, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं स्मॉल m से। सो मीटर इज द यूनिट फॉर लेंथ। सिमिलरली फॉर मास, केजी इज द यूनिट, जिसको हम बोलते हैं किलोग्राम। और टाइम के लिए हम यूनिट लिखते हैं सेकेंड। सेकेंड ये एसआई और सीजीएस सिस्टम में दोनों सिस्टम्स में सेम है। टाइम का यूनिट कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो सीजीएस में हो या एसआई सिस्टम में हो। लेकिन लेंथ, मास की यूनिट्स जो मैंने लिखे यहाँ पे मीटर और केजी, ये आपके चेंज हो सकते हैं अगर आपने एसआई से सीजीएस में गए तो। ये मैंने सारे एसआई सिस्टम के यूनिट्स लिखे हैं। मतलब अगर हमको सिंबॉलिकली लिखना है तो इसको मीटर की जगह पे मैं सिर्फ m लिख सकती हूँ। सो ये सारे सिंबल्स हैं। लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड। अगर इसी को मुझे सीजीएस सिस्टम में लिखना है, जो हमने इसके पहले देखा था, विच इज कॉल्ड एज सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो मीटर का यूनिट बन जाता है, या आपका लेंथ का यूनिट बन जाता है सेंटीमीटर, मास का यूनिट बन जाता है ग्राम। लेकिन टाइम का यूनिट, जैसे मैंने आपको कहा था दोस्तों, इसका कभी चेंज नहीं होता, तो टाइम का यूनिट रह जाता है सेकेंड्स ही। सो ये आपका हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये जो नीचे लिखे हैं इसको हम बोल सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इसी तरह अगर आप डिराइव क्वांटिटीज पे जाओ तो एग्जैक्टली अपोजिट है फंडामेंटल के। डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिनको मेजर करने के लिए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटीज का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपके बुकिश लैंग्वेज में इसको डिफाइन करना है तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द क्वांटिटीज विच डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी for their measurement। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। आपको डेंसिटी आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। सो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर अभी ध्यान से अगर आप देखो तो मास एंड वॉल्यूम, ये जो दो क्वांटिटीज है, इससे बनती है डेंसिटी। मतलब अगर आपको डेंसिटी को कैलकुलेट करना है या मेजर करना है तो आपको दो चीजें पता होना इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक आता है मास, दूसरा आता है वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी हो गई एक डिराइव क्वांटिटी जो अपने मेजरमेंट के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे मास और वॉल्यूम। और एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला आता है फोर्स अपॉन एरिया। तो जहां आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रेशर को मेजर करने के लिए वो डिपेंडेंट है फोर्स के ऊपर और दूसरा है एरिया के ऊपर। जब तक आपको फोर्स और एरिया ये दो क्वांटिटीज पता ना हो तब तक आप प्रेशर कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब प्रेशर भी आता है डिराइव क्वांटिटीज में।
अगर अब मैं इन दोनों की यूनिट्स की बात करूं तो डेंसिटी का यूनिट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम यहाँ पे मास का यूनिट लिख सकते हैं जो है किलोग्राम, जो कि है एसआई सिस्टम में। और वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है जो है लेंथ क्यूब। तो अगर वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ क्यूब तो लेंथ का यूनिट आता है मीटर, तो मैं उसका यूनिट लिख सकती हूँ मीटर क्यूब। सो ये केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी का एसआई यूनिट। और इसी यूनिट को हम बोल सकते हैं डिराइव यूनिट भी, क्योंकि ये यूनिट है डिराइव क्वांटिटी का। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर का यूनिट। जैसे आपको पता है प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स का यूनिट आता है न्यूटन, डिवाइडेड बाय एरिया है हमारे डिनोमिनेटर में। एरिया का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं लेंथ स्क्वायर, और लेंथ स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, लेंथ का यूनिट है मीटर, सो इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर। सो इस तरह प्रेशर का यूनिट भी आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम बोल सकते हैं डिराइव यूनिट भी, क्योंकि ये यूनिट है डिराइव क्वांटिटी का। तो दोस्तों ये हो गया डिफरेंशिएशन बिटवीन फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव क्वांटिटीज। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।